हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुनेरी विद्यापीठ। गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा था सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट वर रिलेटेड टू एलपीपी। हमने स्टार्ट करा था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच इज रिलेटेड करंटली टू एमसीए 2024 के क्रेडिट पैटर्न में। आई थिंक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में, एंड वही अगर आप बात करें एमसीए 2020 के क्रेडिट पैटर्न तो उसमें वो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम है। सो स्टार्टिंग विथ एलपीपी दैट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, अगर बात करें तो वी हैव फिनिश्ड टिल आवर बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपने एग्जाम्स में भी देखे होंगे। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में आते बहुत बार आ चुके हैं। एंड अभी जो परसों पेपर हुआ एमसीए जो 2020 क्रेडिट पैटर्न का था, इन दैट आल्सो दोस टर्मिनोलॉजीज वेर आस्क्ड। सो दोस बेसिक कंसेप्ट्स आर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, सो आप एग्जाम में वो मिस आउट ना कर जाओ। सो आई विश कि आप आई बटन पे क्लिक करके वो सारे के सारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट अब तक हो चुके हैं दैट यू विल सी इन दैट वीडियो। सो बिफोर वॉचिंग दिस सेशन आई वुड रिक्वेस्ट आपको वो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और फर्दर कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया। आपको पता चल जाएगा कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, आफ्टर दैट व्हाट इज कंस्ट्रेंट, देन व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड इस सब का यूज क्या होने वाला है दैट यू आर गोइंग टू गेट perfectly understand. So without wasting further much time, let's begin with today's video. In today's lecture we are going to see what is basically formulation of LPP. LPP formulation कैसे करते हैं। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी जो परसों पेपर हुआ था, मैं जैसे मैंने कहा था उसमें डेफिनेशंस आ चुके थे। तो उसी के साथ उसमें ये भी पूछ रखा था कि what how that you have to formulate the LPP and then you have to solve it with simplex method. सिंप्लेक्स मेथड तो हम देखने ही वाले बाद में, बट उससे पहले आपको एक्चुअली फॉर्मुलेशन करने आना चाहिए। एलपीपी फॉर्मुलेट करते कैसे। सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू दैट क्वेश्चन पेपर। या हियर इट इज। ये क्वेश्चन जो था अगर आप देखें तो ये इट वाज आस्क्ड इन डे बिफोर यस्टरडेज क्वेश्चन पेपर विच वाज ऑफ 2020 क्रेडिट पैटर्न। सो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था। सो अगर आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करने नहीं आता देन आपको ये सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने भी नहीं आएगा। ओके, सो हाउ टू फॉर्मुलेट दोज एलपीपी प्रॉब्लम इफ अगर आपको ये पैराग्राफ फॉर्म में दिया है। इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, आइदर यू विल गेट इट इन पैराग्राफ फॉर्म और यू विल गेट इट इन टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म आता है तो वेल एंड गुड, बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर पैराग्राफ फॉर्म होता है देन यू नीड टू हैव योर कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, अगर आप सेंटेंस को देख के समझ पाते कि उसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, देन यू विल बी ऑन द सेफर हैंड। उसके लिए आपको कुछ बेसिक थिंग्स है जो याद रखनी पड़ेगी, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो दोज आर जो कुछ है हम टेक्स्ट बुक में से ही देखने वाले हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेस फॉर योर एसपीपी एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी फॉर्मुलेशन करते कैसे दैट यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जिसके लिए आपको चार मेजर चीजें याद रखनी पड़ेगी। डिसाइड अननोन वेरिएबल्स, आपके वेरिएबल्स होने क्या वाले, मतलब आपका x1 x2 ये सब होने क्या वाला है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट विल बी योर x1, व्हाट विल बी योर x2, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट then search constraints which must be imposed on the variables to satisfy the limitations of given LPP. given LPP में आपको constraints कितने सारे दे रखे वो आपको पता होने चाहिए। कितने सारे रूल्स है जो आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड होने वाले, या फिर आपके वेरिएबल्स पे क्या क्या रूल लगने वाले हैं आपके वेरिएबल्स के वैल्यू के ऊपर, वो आपको कंस्ट्रेंट ढूंढने होंगे। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, दैट इज टू डिटरमाइन द एम, और जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, राइट। सो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको देखना है जो आपको बेसिकली लास्ट में दिया रहता है, मोस्टली तो लास्ट में दिया रहता है, ठीक है। कभी कभी स्टार्टिंग या कभी कभी लास्ट, ये दो चीजों दो पोजीशंस पे वो दिया रहता है। सो दैट यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड यूजिंग दोज ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये भी हमने कल देखा था। जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सारे कंस्ट्रेंट्स भी फॉलो करें और आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी अचीव करें। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का है तो कौन सा सॉल्यूशन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन सा सॉल्यूशन आपको मिनिमम वैल्यू देगा, वो होता है आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। वैसे तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको और डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस सेशन को एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट,
आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स नॉन नेगेटिव कंडीशंस आइडेंटिफाइड अबव इन एलपीपी फॉर्मेट. एलपीपी फॉर्मेट जिसे हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं. सो यू हैव टू राइट इट इन कैनोनिकल फॉर्म, राइट. सो यू हैव टू राइट दोस एलपीपी प्रॉब्लम इन कैनोनिकल फॉर्म, इसको एलपीपी फॉर्मेट भी बोलते हैं, ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द एग्जांपल, एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में से ही देख लेंगे, फिर उसके बाद बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है, एंड देन वी विल मूव फर्दर ऑन क्वेश्चन पेपर्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, अ फर्म मैन्युफैक्चरर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. दो टाइप के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. ओके, सो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले, ओके, कुछ नंबर्स में होने वाले हो. So this will be in number of units, right? So next, and sells them at the profit of ₹2 on type A and ₹3 on type B. Okay. So मैंने आपको पहले ही कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो आइदर आपको स्टार्टिंग में दिया रहेगा और आपको वो एंडिंग में दिया रहेगा. ओके, ये दो पोजीशंस में से आपको वो देखने को मिल जाएगा. ना उन्होंने बताया क्या है कि टाइप ए का जो प्रोडक्ट है, ओके, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है ₹2 और प्रोडक्ट बी के ऊपर प्रॉफिट कितना आ रहा है ₹3. ओके, सो आपका अभी अगर आपकी सपोज कोई कंपनी है, देन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, वो आपको थोड़ा सा वहां पे लॉजिक यूज करना है. अगर आपका प्रॉफिट रिलेटेड क्वेश्चन है देन ऑब्वियसली योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी रिलेटेड टू मैक्सिमाइज जेड. ओके, अगर उन्होंने कॉस्ट फंक्शन दिया है, अभी आप मुझे बताओ, अगर आपकी कंपनी खुद की कंपनी है तो आप कॉस्ट बढ़ाने के बारे में सोचोगे या कम करने के बारे में, मतलब आपको कॉस्ट ज्यादा लगनी चाहिए या कम लगनी चाहिए? ऑब्वियसली कम लगनी चाहिए. ओके, सो दैट विल बी गोइंग टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो ये कुछ हैक से मतलब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन होगा या मिनिमाइजेशन होगा. ओके, सो नेक्स्ट, ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स G and H. ओके, अभी दोनों प्रोडक्ट्स G और H मशीन्स पे प्रोड्यूस होने वाले, राइट. टाइप A रिक्वायर्स 1 मिनट टू प्रोसेसिंग टाइम ऑन G. ओके, G मशीन पे A प्रोडक्ट को 1 मिनट लगता है एंड 2 मिनट्स ऑन H मशीन पे 2 मिनट लगते हैं. टाइप B रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन G एंड 1 मिनट ऑन H. ओके, B को 1 मिनट G पे लगता है और 1 मिनट H पे लगता है. The machine G is available for not more than 400 minutes. अभी ये जो not more than 400 minutes है वो G मशीन पे कंस्ट्रेंट है, राइट. ये एक कंस्ट्रेंट है, रूल है कि G मशीन ज्यादा से ज्यादा 400 मिनट तक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं. वही H मशीन कितनी देर चलेगी? 600 मिनट ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे. ओके, वर्किंग डे पे. फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज LPP. ओके, LPP फॉर्मुलेट करना है अभी. नाउ आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज के लिए हो? वो प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट कौन सी चीजों पे देखने वाले? टाइप ए और टाइप बी. सो आपके जो टाइप ए और टाइप बी के जो प्रोडक्ट्स है वही होंगे आपके वेरिएबल्स. वो वेरिएबल्स आपको पता होनी चाहिए कि मतलब पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए कि कौन से होने वाले. सो प्रोडक्ट ए को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इक्वल्स टू एक्स सपोज, और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी सपोज वाई लेता हूं, ठीक है. ए का हो गया एक्स, वाई का बी का हो गया वाई, राइट. सो वो हो गए हमारे वेरिएबल्स. एंड हमें जो कंस्ट्रेंट दिए वो कंस्ट्रेंट्स आपको यहाँ पे दिए. G मशीन कितने टाइम के लिए, H मशीन कितने टाइम के लिए, वो आपके लिए कंस्ट्रेंट्स है, राइट. G मशीन और H मशीन आपके लिए कंस्ट्रेंट है. अगर हम टेबल बनाए देन टाइप A के x1 यूनिट्स और टाइप B जो है वो x2 यूनिट्स, हमने xy कंसिडर करा, उन्होंने x1 x2 कंसिडर करा. नाउ मशीन कौन कौन सी है अपने पास? मशीन G और मशीन H. मशीन G x1 यूनिट्स कितने मिनट्स के लिए करती है? तो 1 मिनट में. देन मशीन B 1 मिनट के लिए. अगर मैं बात करूं G मशीन टोटल 400 मिनट के लिए, मतलब अगर मैं मशीन A में x1 के 1 मिनट के प्रोडक्ट 1 मिनट में प्रोडक्ट बनाने के बाद B मशीन में B प्रोडक्ट भी बना लूं वो 1 मिनट में, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप उसे 400 मिनट तक चला सकते हैं. मतलब कितने प्रोडक्ट्स एक्चुअल में तैयार होंगे? वो हो गया आपके x1 और B के कितने हो गए? वो हो गया आपके x2, राइट. नेक्स्ट H मशीन का भी दे रखा है उन्होंने बता रखा है कि H मशीन जो है उसके ऊपर 2 मिनट्स तक ही टाइप A का प्रोडक्ट बनेगा और वही B प्रोडक्ट जो है वो H मशीन पे 1 मिनट तक बनेगा. सो 2 और 1. मैक्सिमम H मशीन कितने मिनट्स के लिए अवेलेबल है? तो 600 मिनट के लिए, राइट. सो
प्रॉफिट पर यूनिट अभी देखा जाए तो टाइप ए का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना बनेगा, 2 रुपीज का, टाइप बी पे 3 रुपीज का। अभी अगर मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने जाऊं, देन आपको पता है मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट ढूंढना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा, x1 जो है वो आपका टाइप है, सो 2x1, क्योंकि प्रोडक्ट 1 पे 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो x1 अगर अमाउंट में, मतलब अगर वन प्रोडक्ट पे अगर 2 रुपीज का प्रॉफिट है तो x1 अमाउंट पे कितना प्रॉफिट होगा, 2 इंटू x1, सो 2 इंटू x1 प्लस नेक्स्ट टाइप 2 पे 3 इंटू x2, क्यों, अगर x2 अमाउंट, अगर एक अमाउंट पे 3 रुपीज का प्रॉफिट हो तो x2 अमाउंट प्रोडक्ट पे 3x2 आएगा। सो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच कैन बी सीन हियर, राइट। नेक्स्ट इज आपको कंस्ट्रेंट्स ढूंढना है। अभी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, अगर मैं जी मशीन की बात करूं, जी मशीन का कंस्ट्रेंट क्या होगा, सो 1x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल्स टू 400, क्योंकि मैक्सिमम 400 मिनट्स के लिए चलने वाली है। नेक्स्ट एच मशीन पे क्या होगा, 2x1, ये x1 और x1 और x2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, राइट। और ये 1 मतलब 1 मिनट, मतलब अगर मैं 1 मिनट में x1 प्रोडक्ट्स बना लूं टाइप ए के और 1 मिनट में x2 प्रोडक्ट्स बना लूं टाइप बी के, देन टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके लिए जो टाइम लगेगा, ये एक्चुअल कंस्टेंट, मतलब ये आपके लिए यहाँ पे टाइम है, राइट। सो ये जितना टाइम लेगा वो 400 मिनट या फिर उससे कम होगा। वहीं पे अगर मैं एच मशीन पे बात करूं, ये हो गया जी मशीन का, अगर मैं वही एच मशीन का बात करूं, देन टाइप ए प्रोडक्ट के x1 यूनिट्स होने वाले, जिसमें से आपको 2 मिनट लगेंगे टाइप 1 बनाने के लिए। वहीं पे अगर बात करें टाइप बी दैट इज x2 यूनिट्स, तो वहां पे आपको 1 मिनट लगने वाला है। तो मतलब अगर x1 यूनिट्स होंगे तो 2x1 टाइम लगेगा और x2 यूनिट्स होंगे तो 1x1 टाइम होगा। अगर उसमें देखें तो यहाँ पे आपको 600 मैक्सिमम 600 मिनट से, तो लेस देन इक्वल्स टू 600। नाउ ये हो गए आपके कंस्ट्रेंट्स, 2 कंस्ट्रेंट्स हो गए। लास्ट आपके x1 और x2 ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो वो x1 एंड x2 वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे, राइट। सो ये बन गए आपके कंस्ट्रेंट्स। अगर बात करें फाइनल, देन योर मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2। आपका फर्स्ट वाला जो कंस्ट्रेंट्स होगा वो 1x1 प्लस 1x2 दैट इज x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 400। वही अगर आपका सेकंड कंस्ट्रेंट बात करें तो 2x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल्स टू 600 वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये सब हमने रॉ फॉर्म में देखा था। अभी आपको एकदम अच्छे से अगर आपको रिपन फॉर्म में देखना है तो वो कैसे लिखेंगे आप, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। अभी वहां पे आप लेट करेंगे x1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ टाइप ए, x2 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ टाइप बी। वहां पे वो हो गया आपके दोनों डिसीजन वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो आपको बता दिया। जो भी चीज आपको लगे कि ये हमें मैक्सिमम चाहिए, मतलब अगर प्रॉफिट क्या चाहिए मैक्सिमम, सो वहां पे आप बोलोगे कि वो मैक्सिमाइजेशन का है। वहीं पे अगर मैं टाइम बताऊं, अगर टाइम रिलेटेड कोई अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो मैं क्या बोलूंगा कि टाइम कम लगना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में टाइम अगर कम लगेगा तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वहीं पे अगर बात करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो तो मिनिमम हो जाएगा। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स आपको बताया दो मशीन्स थे जी और एच, जिसके ऊपर हमें कंस्ट्रेंट्स दिए रखे थे, लिमिटेशंस थे। ये 400 मिनट ही चलेगा, 600 मिनट ही चलेगा, ये था आपका रेस्ट्रिक्शन। सो उस रेस्ट्रिक्शन का यूज करके आपको बनाना है कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट आपको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पे डालने। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या, आपके x1 और x2 ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होने वाले, क्योंकि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो लेने वाले हो वो ऑब्वियसली या तो 0 होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थोड़ी नेगेटिव थोड़ी होंगे, राइट। सो अगर आप बात करें मोटे मोटे तौर पे तो एलपीपी और फॉर्मुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा आपको वहां पे लॉजिक लगना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप था, राइट। मतलब यहाँ पे आपको एलपीपी प्रॉब्लम बनाना था। ओके, वैसे तो सारे क्वेश्चंस में एलपीपी प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस में आपको एलपीपी प्रॉब्लम दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको बनाना पड़ेगा। ओके, बट ये था कॉम्प्रिहेंशन में, जो था पैराग्राफ फॉर्म में। अगर वही आपको ऐसे मिले टेबुलर फॉर्म में, देन हियर ऑल्सो, जैसे कि हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म देखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में,
हमने खुद टेबल बनाया था टेबुलर फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू एलपीपी फॉर्म. सो कभी कभी आपको डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म दिया रहेगा, आपको उसको एलपीपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ हियर you can see over here pineapple firm produces 2 products. okay, so इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, राइट? अगर चाहिए तो एक बार बता दूंगा. वैसे भी a person requires at least 10, 12 and 12 units of chemical A, B, C. okay, 3 केमिकल से A, B, C, right, for his garden. A liquid product contains 5 to 1 units. okay, liquid product कितने 5 to और 1 यूनिट में जो A, B, C पर जार में जाने वाले रिस्पेक्टिवली. अ ड्राई प्रोडक्ट कंटेन्स 1 to 4 यूनिट्स ऑफ ए बी सी पर कार्टन. ठीक है, जो आपके ड्राई प्रोडक्ट्स है वो ए वाला जो केमिकल है, राइट, उसमें 1 यूनिट होगा, बी वाले में 2 यूनिट और सी वाले में 4 यूनिट्स. नेक्स्ट, लिक्विड प्रोडक्ट सेल फॉर 3 पर जार एंड ड्राई प्रोडक्ट सेल फॉर 2 पर जार. अभी देखो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लास्ट में दिया है, राइट. अभी उन्होंने क्या बताया, फॉर्मुलेट दिस एलपीपी. यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि लिक्विड प्रोडक्ट सेल्स फॉर ₹3 पर जार एंड ड्राई प्रोडक्ट सेल्स फॉर ₹2 पर कार्टन. ओके, फॉर्मुलेट दिस एलपीपी. नाउ अभी अगर बात करें देन जो आपका जो ये जो दिया रहा है ये क्या है, आपका कॉस्ट है. ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या है, कॉस्ट है. सो आप कॉस्ट क्या करेंगे, मिनिमम रखेंगे, राइट. सो मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2xy. ठीक है, या फिर 3x1 प्लस 2x2. ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. वही अगर बात करें तो उसके कंस्ट्रेंट्स की, देन सेम जैसे हमने पहले करा था उसी के फॉर्म में आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने. आपके यहाँ पे जार जो लिक्विड होगा वो होगा आपका x, और जो आपका ड्राई वाला होगा, ओके, जो लिक्विड होगा वो होगा आपका x. ये हो गया लिक्विड, ये हो गया आपका x, और जो आपका ड्राई वाला होगा वो होगा आपका y, राइट. सो इसका यूज करके आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द कंस्टेंट्स जो आपको यहाँ पे दिए हुए. ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग पैराग्राफ फॉर्म. वही अगर आपको बॉक्स फॉर्म या फिर टेबल फॉर्म में आ जाए तो हियर ऑल्सो उस टेबल फॉर्म का यूज करके आपको सॉल्व करना है. अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैक्सिमम, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बताया. ठीक है, प्रॉफिट क्या दिया है, 2 and 3 रुपीज रिस्पेक्टिवली. किस पे, केन जूस पे और केन पाइनएप्पल पे. ओके, सो केन जूस जो है उसको अगर मैं लेट करूं x और केन पाइनएप्पल जो है उसको y लेट करूं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केन जूस प्रोड्यूस टू बी प्रोड्यूस पर यूनिट उसको लिया x1 और केन पाइनएप्पल x2. जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा गाइस वही आपके वेरिएबल्स पे आप वहां पे थोड़ा सा पढ़ के आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपके कंस्ट्रेंट्स क्या होने वाले. कंस्ट्रेंट्स बोलने से अच्छा है उस वहां पे आपके वेरिएबल्स क्या होने वाले. ओके, आपके डिसीजन क्या वेरिएबल्स क्या होंगे, वो आपको आपके प्रॉफिट किस चीज पे प्रॉफिट चाहिए, आपको किस चीज पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है उसके ऊपर डिपेंड होने वाले. ओके, अभी आपको पता है केन जूस और केन पाइनएप्पल्स, तो ऑब्वियसली आपका केन जूस होगा वो x और केन पाइनएप्पल होगा y. यहाँ पे आपको पता चल गया आपका डिसीजन वेरिएबल. अभी आपको पता है वो प्रॉफिट है, सो वो होगा मैक्सिमम का. मैक्सिमम z इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, अभी मैक्सिमम z इक्वल्स टू, अभी आपको कितना दिया है, x पे दिया है 2 रुपीज, सो 2x प्लस y पे दिया है 3 रुपीज, 2x प्लस 3y. सो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करने के बाद आप इस टेबल का यूज करके, जैसे हमने पहले करा था, इस टेबल का यूज करके फिर से आप कंस्ट्रेंट्स बना लोगे. सो कैसे, पहला कंस्ट्रेंट बनेगा 3x1 प्लस 2x2 या फिर 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 12. ये हो गया आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू. या 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट. सेकेंड कंस्ट्रेंट जो होगा वो क्या होगा, 1x1 प्लस 1x प्लस 2y 2.3y लेस देन इक्वल्स टू 6.9. ये हो गया आपका सेकेंड कंस्ट्रेंट. और आपका थर्ड कंस्ट्रेंट क्या होने वाला है, 1x1 या फिर 1x प्लस 1.4y लेस देन इक्वल्स टू 4.9. ये हो गया आपका थर्ड कंस्ट्रेंट, राइट. और आपके नॉन नेगेटिव कौन से x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो आपका मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2. और आपके कंस्टेंट्स, 3 कंस्टेंट्स बने यहाँ पे, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 12, x1 प्लस 2.3x2 लेस देन इक्वल्स टू 6.9, x1 प्लस 1.4x2 लेस देन इक्वल्स टू 4.9. जैसे मैंने यहाँ पे x और y लिया, उन्होंने x1 और x2 लिया.
राइट। सो ये थे कुछ टेक्स्ट बुक में दिए हुए क्वेश्चंस, बाकी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं, तो एक बार आप वो भी एक बार ग्लांस कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि एलपीपी फॉर्मुलेट कैसे करने। अगर आपको ये टफ जा रहा है देन द मोस्ट easiest source is, just a second let me show you, yeah this is the most easiest source, 12th क्लास की बुक है, राइट। सो 12th क्लास के बुक में भी उन्होंने जो लास्ट वाला चैप्टर है पार्ट 1 का, सो उसमें भी उन्होंने एलपीपी फॉर्मुलेशंस के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे, सो आप उनका भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक बार इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस A company manufactures two types of toys, A और B। अभी आपको यहाँ पे उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट बोला है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके, सो मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल्स टू, अभी जो टाइप A होगा वो होगा आपका X और टाइप B होगा वो आपका Y। सो आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है उन दोनों पे, सो इट इज या टाइप ए पे आपको प्रॉफिट दे रखा है 10 रुपीज और टाइप बी पे उन्होंने प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपीज। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10x प्लस 20y, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आफ्टर दैट गाइज यू हैव टू सी व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स गिवन टू ईच टॉय ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 2 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 1 मिनट फॉर असेंबलिंग। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाने की ट्राई करूं, सो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस दिए थे उन्होंने, कटिंग और असेंबलिंग। ओके, सो ये कटिंग और असेंबलिंग ये क्या होने वाले आपके, ये होने वाले आपके कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो उन्होंने क्या बताया कि ईच टॉय ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 2 मिनट्स फॉर कटिंग, यहाँ पे अगर ए होगा और यहाँ पे बी, ए पे कितना मिनट लगने वाले कटिंग में 2 मिनट्स, वही अगर असेंबलिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 मिनट। सिमिलरली ईच टॉय ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 3 मिनट्स फॉर कटिंग, 3 मिनट्स फॉर कटिंग और 4 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। There are 3 hours available for cutting and 2 hours for assembling। अभी यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है, टाइम अवेलेबल वो कितना दिया है, यहाँ पे 3 hours और यहाँ पे दिया है आपको 2 hours for assembling, राइट। नाउ अभी अगर आप इसे यहाँ देखें तो ये मिनट्स में दिया है और यहाँ पे आवर्स में दिया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 hours मतलब 180 मिनट्स और 2 hours मतलब 120 मिनट्स, राइट। सो इसका यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए टाइप है वो हो गया हमारा x1 या फिर x और ये बी टाइप अपना y। सो फर्स्ट कंस्टेंट क्या बनेगा 2x प्लस 3y। अभी ये क्या है आपका टाइम है, राइट। कटिंग में कितना टाइम लगने वाला है, एक यूनिट पे 2 मिनट्स लग रहे हैं, तो बाकी जितने भी x यूनिट्स है उसमें कितने लगेंगे 2x। वही अगर 3 मिनट्स एक यूनिट पे लगेंगे बाई बी टॉय के, तो y यूनिट पे कितने लगेंगे 3y। सो टाइम टोटल कितना है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 180 मिनट्स। ओके, क्योंकि उससे कम टाइम में भी चल जाएगा टाइमिंग में बने तो। नेक्स्ट असेंबली के लिए कितना बनेगा, असेंबली क्या बनेगा 1x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 120। ये हो गए हमारे 2 कंस्टेंट्स, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 180 और x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 120। वही आप बात करें नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, देन x1 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो गए गाइस कुछ एलपीपी फॉर्मुलेशन के क्वेश्चंस। अगर बात करें रिसेंट की, तो रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था ये वाला। ओके, सो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे पीवाईक्यूज में आ चुका था। जस्ट अ सेकेंड, या सो उन्होंने क्या देख रखा है, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व एलपीपी प्रॉब्लम। ओके, द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स। अभी यहाँ पे आपको दे रखा है 2 टाइप्स के गैजेट्स है, एक है रेगुलर, तो आपको यही पे आइडिया लग गया है, ये हो गया हमारा x, एक दूसरा है प्रीमियम, ये हो गया हमारा y। ईच गैजेट रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 ऑपरेशंस, 2 ऑपरेशंस होने वाले, मतलब 2 कंस्ट्रेंट्स आ गए वहां पे। एंड देयर आर एट मोस्ट 12 आवर्स अवेलेबल फॉर ईच ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन के लिए 12 आवर्स है। अ रेगुलर गैजेट रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ असेंबली एंड 2 आवर्स ऑफ फिनिशिंग। अभी ये रेगुलर मतलब x1 के कंस्ट्रेंट्स है ये, या फिर x के कंस्टेंट्स है, while प्रीमियम मतलब y के कंस्टेंट्स नीड्स 2 hours ऑफ असेंबली एंड 1 hour ऑफ फिनिशिंग। ड्यू टू अदर रिस्ट्रिक्शंस कंपनी कैन मेक एट मोस्ट 7 गैजेट्स, मतलब ये थर्ड कंडीशन दे रखी है उन्होंने, मतलब 3 कंस्टेंट्स बनेंगे गाइस, 3 कंस्टेंट्स वाला प्रॉब्लम है हमारा, राइट। सो इफ प्रॉफिट ऑफ $20 इज रियलाइज्ड और फॉर ईच रेगुलर गैजेट, मतलब आपके एक्स प्रोडक्ट जो है वहां पे कितने $20 का प्रॉफिट है और आपके प्रीमियम गैजेट पे
$30 का प्रॉफिट है और आपको मैक्सिमाइज जेड करना है। ओके, सो यहाँ पे मीनिंग क्या है, आपको फॉर्मुलेट करना है पहले एलपीपी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ आवर सॉल्यूशन नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बेसिक सॉल्यूशन लिखते हैं अपना, वो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सो डिसीजन वेरिएबल्स क्या होने वाले आपके, लेट x1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेगुलर गैजेट्स। ओके, x1 होगा आपका नंबर ऑफ रेगुलर गैजेट्स। एक सेकेंड, आई नीड टू इंक्रीज द, या x1 होगा आपका नंबर ऑफ रेगुलर गैजेट्स। नेक्स्ट आपका x2 वो होगा आपका नंबर ऑफ प्रीमियम गैजेट्स। ओके, सो ये हो गए आपके दोनों के दोनों वेरिएबल्स। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मैक्सिमम जेड। क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। x1 का जो प्रोडक्ट है आपका रेगुलर वाला, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 20 का, सो 20x1। और आपका जो प्रीमियम गैजेट है उसके ऊपर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट पे आपको $30 का प्रॉफिट है, सो 30x2। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ अगर हम बात करें फर्स्ट वाली कंडीशन की, फर्स्ट वाली कंस्ट्रेंट की, फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट कौन सा है आपका, असेंबली वाला। ओके, सो असेंबली में अगर बात करें देन रेगुलर प्रोडक्ट को आपको 1 आवर लगने वाला है, मतलब ये हो गया आपका असेंबली, ये हो गया आपका फिनिशिंग, राइट, दिस इज योर फिनिशिंग। ये हो गया प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी। असेंबली में आपको कितना लगने वाला है, सो रेगुलर गैजेट पे असेंबली के लिए 1 आवर लगेगा। वही अगर बात करें फिनिशिंग के लिए तो 2 आवर्स लगेंगे। बी प्रोडक्ट पे कितने लगने वाले, जस्ट अ सेकंड, प्रीमियम गैजेट नीड्स 2 आवर्स ऑफ असेंबली एंड 1 आवर ऑफ फिनिशिंग ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस। ये अपना थर्ड कंस्ट्रक्शन है। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, उन्होंने और एक चीज दी, ईच गैजेट्स रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 ऑपरेशंस। ओके, दोनों ऑपरेशंस एंड दोनों के दोनों एटमोस्ट 12 आवर्स है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है गाइस, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। सो आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट विल बी 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 12। ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम रिक्वायरमेंट है या फिर आवर्स जितने आपके पास अवेलेबल है वो 12 आवर्स है। टाइम अवेलेबल इज 12 आवर्स दोनों पे, असेंबली और फिनिशिंग दोनों में। वही अगर सेकेंड कंस्टेंट की बात करें तो इट विल बी 2x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल्स टू 12। नाउ वन मोर कंस्टेंट दे हैव गिवन, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस और भी है जिसकी वजह से कंपनी कैन मेक एटमोस्ट 7 गैजेट्स अ डे। मतलब टोटल x1 और x2 मिला के कंपनी दिन में बस 7 गैजेट्स बना सकती है मैक्सिमम। ओके, सो उससे कम भी हो सकता है, सो लेस देन इक्वल्स टू 7। ये हो गए हमारे कंस्टेंट्स। नाउ मूविंग ऑन आवर नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर एलपीपी फॉर्म। ओके गाइज, सो आई होप आपको एलपीपी फॉर्मुलेट कैसे करना है वो अगर आपको पता चल गया होगा। एंड इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हाउ टू सॉल्व दोस एलपीपी प्रॉब्लम्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का। एंड आफ्टर दैट यू शुड नो वेदर you have which constraint you have to which will be your constraint and which will be your variables। आपके जो डिसीजन वेरिएबल है वो आपको चूज करने आने चाहिए। और दूसरी चीज ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके जो कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर नॉन नेगेटिव वैल्यूज कौन कौन सी लगने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एलपीपी फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फर्दर एनी टाइम। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर in which we are going to see next video we are going to see how to solve those LPP problems, जिसमें से आपको फर्स्ट मेथड होगा सिंपलेक्स मेथड। हालांकि ग्राफिकल मेथड भी होता है बट ग्राफिकल मेथड पूछा जाता है नहीं, बट फिर भी हम एक वीडियो उसमें भी लेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।